कई बार समझाया भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं मान्या करते यूं यूं है। तू रह रहेगा तो न्यू है, फिर हो जाएगा नहीं दिला शादी तेरे हम। न्यू काम चलता रहा, हर साल न्यू नुकसान न होता चलेगा, नुकसान न होता चलेगा। भाई तो जी कई दिन पहले मदर की तबीयत खराब थी, तब आए थे, मिले थे सारे बहन भाई, तब भी बता रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं होता, खेती में नुकसान नुकसान होता जा रहा है। हमने यही समझाया भाई कोई बात नहीं, अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। लेकिन उसने अपनी कुछ बताया नहीं, मन की बात है, उसके मन में क्या था। लोग ऐसे कर्जे वाले तो आते ही हैं, वो तो मांगेंगे ही। जिसकी फसल उगा रखी थी वो भी मांगेगा हिसाब। वो दे नहीं पा रहा था जी, उधर से उठाया उधर से कर दिया, लेकिन परेशान हो गया था बिल्कुल। राम राम भाई सारा ने। मैं देसवाल पहुंचा हूँ शेरिया गांव में। और शेरिया गांव में एक अपना किसान था, जयप्रकाश नाम था, 52 साल जिसकी उम्र थी। वो बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। पूरा गांव आज पूरा गांव ही सोच रहा है भाई, इतना हसमुख किसान ऐसे कैसे अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है इस दुनिया से। उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। जो बताया जा रहा है कि भाई कर्जे से परेशान था, जमीन भी खूब बोई, कई साल तक बोई है बेचारे ने। इतनी हालत खराब थी, पशु तक नहीं रख पाया। और धान में घाटा, गेहूं में घाटा, हर चीज में घाटा आता चला गया। समाज का भी कर्जा बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है। बात करते हैं उनके परिवार से जुड़ के, उनकी पत्नी से बात करेंगे। देखो भाई, परिवार बैठे आज दुख की घड़ी में, हम भी इनके साथ शरीफ हैं। दुख की घड़ी है यहाँ पे, पूरे शेरिया गांव में दुखी हैं। बात करेंगे एक बार। राम राम जी। जो जयप्रकाश जी थे, उसने कुछ बताया नहीं जी आपको? नहीं जी, मैं कुछ नहीं बताया, ऐसे गुम सुन रहा था। शाम को कुछ नहीं बता गए जिस दिन घर से? वो पानी देने गया था बच्चे को। क्या बोल के गए थे? पानी देने हम चलाएंगे। जी, कभी जिक्र तो कराया होगा आप तो, मान लो फैमिली मेंबर हो, बच्चा दे भी जिक्र कराया होगा भाई कर्जे वर्जे के बारे हाँ जी, आएगा तो धान भी डूब जाती है, गेहूं नहीं मिलती। ठेका पट्टा जमीन बोया करते, उनके ब्याज पे ठाका देती। जमीन लग बिकती हमारी। में। पशु भी नहीं रख पाए थे। ना जी, कोई कुछ नहीं। हीरा तनु बाद में नुकसान नुकसान होता चला गया। आपको मैं उसकी बीती हूँ। देते तो बाण जो इस तरह का नुकसान था, तो कभी परिवार में जो कर समझाया नहीं कि भाई कोई बात ना, फायदा हो जाएगा तो? आनू हमने कई बार समझाया भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं मान्या करते यूं यूं है। तू रह रहेगा तो न्यू है, फिर हो जाएगा नहीं दिला शादी तेरे हम। न्यू काम चलता रहा, हर साल न्यू नुकसान न होता चलेगा, नुकसान न होता चलेगा। तो बाण और फैमिली में बच्चे? बच्चे हैं वो, 13-14 साल का भतीजा है। उनका भी पढ़ाई का खर्च होगा, पढ़ते नहीं। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनका भी टेम पर नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं भी। और सामाजिक भी कर्जा था, और पेंशन से भी। हाँ जी। तो बात धीरे धीरे मेरे ख्याल में ट्रैक्टर भी ले रखे हैं। हाँ, ट्रैक्टर भी ले रहा था। जी टाइम पर नु कैसे वस्तु जो करे, कुछ जमीन में नहीं हुआ, डूब जाता, कैसे भी नहीं भरना पाता, घना दुखी हो जाता जी। अपनी भी जमीन दे दी। अपनी भी जी, उसने जमीन भी बेच दी जी, जब भी नहीं हुआ जी। ज्यादा कर्जा बढ़ गया, घना दुखी हो गया, न्यू गुमसुम सा रहने लग गया। पढ़ा लिखा भी। हाँ जी, 10वीं पास था। पढ़ा लिखा भी। हाँ। फिर अंत में अपनी जीवन लीला है। पता ना जी, अंत में उसने या कि न्यू वही घना दुखी हो रहा था कति। बतेरा समझाया न्यू, भाईचारे ने समझाया, सब ने समझाया। पर उसका जब 2013 में घना नुकसान हुआ, जब पाछो वो कति और डाल भी रहने लग गया। ये दिन वो रखे थे। हाँ, ये भी गेहूं बो रखे हैं, धान भी बो है हर साल, कई किले मतलब वो रखे ये तो कितने गेहूं बो रखे थे। 12 से रखे। हैं। थोड़े बोए डूब जाओ ते कर जाओ तो के कपट लेके गए थे। मानव पिछली बार आपसे कब बात हुई थी भाई? भाई तो जी कई दिन पहले मदर की तबीयत खराब थी, तब आए थे, मिले थे सारे बहन भाई, तब भी बता रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं होता, खेती में नुकसान नुकसान होता जा रहा है। हमने यही समझाया भाई कोई बात नहीं, अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। लेकिन उसने अपनी कुछ बताया नहीं, मन की बात है, उसके मन में क्या था। लोग ऐसे कर्जे वाले तो आते ही हैं, वो तो मांगेंगे ही। जिसकी फसल उगा रखी थी वो भी मांगेगा हिसाब। वो दे नहीं पा रहा था जी, उधर से उठाया उधर से कर दिया, लेकिन परेशान हो गया था बिल्कुल। लास्ट में उसने यही करा जो आपके सामने है।
तो भाई देख सको हो, आज ये बहनें बैठी हैं दोनों और उनकी धर्मपत्नी बैठी है। तो भाई आज उसका हिसाब बेचारे का परमात्मा ने देखो किस रूप में हिसाब लिया है। हम नहीं चाहते कि भाई किसान ऐसी घटना करे, कोई भी, आज किसान क्या, कोई भी ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए, अपने परिवार में शेयर करनी चाहिए। कोई दुख है तो दुख बट जाए, अगर परिवार तक शेयर करे तो बाण कदे जिक्र नहीं होया इस बारे में, तो मेरे ख्याल में मन्यू कर जाऊंगा कदे नहीं। ऐसे कहता था, तो कौन करने देता है। हाँ जी, समझाया भी बहुत था भाई, कैसे को ज्यादा गंभीर से मत सोच, कुछ हो जाएगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन उसने पता नहीं क्या सोचा कि ज्यादा परेशान हो गया था वो। हाँ जी। तो भाई हमारा निवेदन है, जो अपनी सरकारी सरकार है उनका भी निवेदन है भाई, इस तरह के जो किसान है उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और समाज ने भी सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। आज देख सको घर की हालत है बेचारे ने, दिखा दे, मैं कहूँगा मकान दिखा दे उनका। हाँ, फर्श की भी हालत दिख जाएगी आपने। हाँ हाँ, बच्चे भी छोटे छोटे होंगे, माना बच्चे कितने। हम्म। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नाम बेटा। नीतीश। नीतीश कौन सी क्लास में। 11th। 11th में पढ़ो पढ़ो बेटा, है बाना। ठीक है बेटे, ये नाम बेटे। मुस्कान। मुस्कान। देखो भाई मुस्कान बेचारी आज भी अपनी माँ ने संभाल रही है और अपने परिवार ने संभाल रही है। रसोई में आई बेचारी के, मैंने कहा मैं चाह पानी का जरूर के, मैंने कहा मैं बहन बेटियां की भाई देखो पढ़ाई के लायक बच्चे हो रहे हैं, पढ़ने में के खर्च नहीं लगता। आज हमारे समाज में भाई खर्चे बहुत हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। वंदे मातरम, भारत माता की जी हैं जो मौजूदा आदमी है, सरपंच प्रतिनिधि, इनकी घरवाली वाइफ सरपंच होगी। तो बात करेंगे किसान की मौत को लेकर। जो किसान है इस गांव में, सेरिया गांव में बैठे हैं, और किसान की ऐसी हालत में जो मौत हुई है, जो बताया है कि भाई अपनी जीवन लीला ही समाप्त की थी, किसको लेकर, क्या बात थी ऐसी। प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी, जो अपना किसान था जयप्रकाश जी थे, जो 52 साल के थे, 10वीं क्लास तक पढ़ाई भी की थी उन्होंने। तो ऐसा क्या प्रेशर आ गया लोगों में, मतलब चर्चा तो होगी गांव में भी, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले तो सागर खेड का जो आपका न्यूज चैनल है, उन सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। अभी अब पहले तो घर पे होके आए ही हैं, उन्होंने तकरीबन बातें बता भी दी होंगी, और गांव में किसी भी कोने में आप पता करोगे ना तो सेम बात मिलेगी, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। तो जो भी घटना घटी है, ये खेती बाड़ी में लगातार हो रहे ना जो नुकसान के कारण इन्होंने ये कदम उठाया। बताया जा रहा है कि 2013 के बाद कोई फसल में फायदा नहीं हो रहा, बताया जा रहा है। खेती बाड़ी तो देखो पहले के मुकाबले अब जो है ना, खेती बाड़ी का तो एक जुए के समान है। आप जुआ खेल लें या खेती बाड़ी कर लें, आप जो भी इसमें खेती में लगाओगे ना उसकी तो गारंटी तो है ही नहीं कि वापसी होगी। तो इनको 2013 में सभी जो बारिश की वजह से नुकसान हो गया था, सबके गेहूं खराब हो गए थे, हमारे गांव में भी आसपास के गांव में भी। तो जो गेहूं खराब हुए ना वहीं से इनका जो है स्टार्ट हो गया था कि नुकसान लगातार बढ़ता गया। तो वो जो नुकसान था ना वो भरपाई हो नहीं पाई आज तक। बीच में परिवार ने भी और साथी सहयोगियों ने भी काफी इसके बाद में समझाया भी, इसकी मदद भी करी, लेकिन इसकी भरपाई नहीं हो पाई, और उन्होंने उनके दिमाग में बैठ गई कि भाई अब तो बेइज्जती हो गया। तो उसको दिल पर ले गया, और लगातार इस तरह की उनके दिमाग में चलती रही। समझाने के बाद भी दो चार बार बीच में इनको बिठा के बताया भी कि भाई नुकसान तो होता रहा है, ये तो भगवान की देन है। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार इस पर संज्ञान ले, कैसे आने वाले टाइम में किसानों की हालत ना हो, और किसानों की मदद करे इसमें, कि किसान इस तरह कदम ना उठाओ। अगर किसान ऐसे ही मरते रहेंगे तो कौन इस घाटे के सौदे में घुसेगा, और ये समस्या हमारे देश के लिए बड़ी हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस परिवार की मदद की जाए, इसके बच्चों को नौकरी के लिए भी या इनके परिवार को चलाने के लिए कुछ ऐसा जरिया कराया जाए कि इसमें इनका परिवार का गुजारा हो आज जाए। कोई जरिया नहीं बता रहे, पशु भी नहीं है, जो मान लो बच्चों को खान पान की भी सोची जाए, और पढ़ाई में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और ऊपर से शादी के भी खर्च होने वाले हैं आगे बिल्कुल परिवार बिल्कुल। में। और पैसे के अभाव में तो सरकारी स्कूल में कौन नहीं चाहता कि हमारे प्राइवेट में, आज तो ट्रेंड चल रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़े। तो ये सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था, पैसे की कमी के कारण हो रहा था ये सारा। और हर कोई चाह है मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें लिखें। तो अब उनकी अनुपस्थिति में तो यही है कि सरकार इसकी मदद करे, ताकि इसके बच्चे अच्छे आगे जो शिक्षा ग्रहण करके जो लग के मेरे उनका परिवार का गुजारा हो। तो आत्महत्या की सोचते हैं वो, तो एक आत्महत्या तो पाप है प्रधान जी।
तो इस बारे में क्या कहना चाहिए, क्या ऐसी घटना करनी चाहिए लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर तो जिंदा मिल रहते, बांट कर बैठ। हाँ, हम उसके बाद में जो इतनी मेहनत करे हैं, अगर हम जिंदा रहते, अगर उस हम भाईचारा बना के उसकी स्थिति का पता चल जाए, तो उसका समस्या का समाधान अगर मिल के करें, भाईचारा मिल के करें, हम प्रशासन से बात करके उसकी हेल्प कर दें, तो शायद ये नौबत ना आवे। और हमने इस तरह के कदम, ताकि हमारे किसान और आगे ना उठाओ, मदद हमने करनी चाहिए। अगर कोई स्थिति में पहुंच रहा है तो उसके बारे में पूछताछ करके ना हम आपस में सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप हमारे चैनल पर आए हो। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है किसान भाई के लिए, और एक कमेंट ओम शांति ओम का उनके लिए जरूर लिखना, ताकि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारा निवेदन है, वीडियो बनाने का माध्यम हमारा ये है, जो किसान भाई आज कर्ज में धसे हुए हैं, मिल बैठ के सरकार के सामने अगर ये पेश की जाए और समाज में बैठ के ये बातें पेश की जाए, तो ये समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। और अपना जो बिजनेस है, उन बिजनेसों को बदलते रहना चाहिए। जैसे समाज चल रहा है, वैसे ही हमने को बिजनेस मिल बैठ के ये पता करना चाहिए क्या बोना है, क्या खेती करनी चाहिए। बहुत सी आजकल बिजनेस जुड़ गए, जैसे अमरूद की फसल है, खुम्बी की फसल बो सकते हैं। मतलब हम मोटी खेती कर रहे हैं, गेहूं ज्वार बाजरा इस तरह की खेती में। बिल्कुल। फायदे की खेती के बारे में खैर सरकार भी जागरूक करती रहे, लेकिन हम कई बार क्या हो रहा है कि एरिया का फर्क है। वो हमारे जो गांव की जो जमीन है ना, वो ऐसी है कि उसमें आप फसल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रे की जमीन है, मतलब नमक हो रहा है ज्यादा। तो हम मान लो कि बाटे पे ले रखी थी इसने भी, 20 30 40 किले बहुत है उस वो। जमीन बताई जा रही बेच भी दी। वो बेचनी तो मजबूरी होगी ना। वो बेचनी इसलिए पड़ी कि मान लो कि किसी को भाईचारे के लेन देन करना पड़ा है, तो आदमी ने मुसीबत में फिर जमीन न दिखा है, उससे छुटकारा पाने के लिए वो बेचनी पड़ी उसमें। तो ये दिक्कत बढ़ी तो इसी के कारण है ना, घाटे के कारण। और हमारी जमीन जो है इतना उपज होती नहीं जमीन में। हमारे गांव का सारा एरिया ऐसा है कि पानी भर गया है या रे है, उसमें जो भी फसल बोआ ना वो पूरी फसल दे नहीं पाते। तो ये तो एक प्रकार तो वही जुआए है कि हमने पैसा लगा दिया, कि आएगा कि नहीं आएगा वो दिक्कत है बस, कि हम पैसा लगा दें, हाँ, लेकिन उसका पूरा होने की गारंटी नहीं है। तो इसमें सरकार ने सोचना चाहिए कि सरकार इसमें सहायता करे, सब्सिडी दे, और भी किसान, ये नहीं है कि इस तरह के और भी हालात होते रहेंगे। अगर हमने पूरे देश के किसानों के बारे में अगर सोचा ना सरकार, तो सब्सिडी दो। इनके ये खाद के कट्टे का जो इतना रेट बढ़ा दिया, खर्च तो लगातार बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ नहीं तेल रहे भी फसल महंगे हैं के। प्रधान जी, तेल भी पहले हर बैल से चीज हर चीज बढ़ गई। मशीन भी आप फसल जो है ना, फसल के दाम नहीं बढ़ रहे, तो हमारे खर्चे तो बढ़ गए, लेकिन फसल का रेट नहीं मिल रहा, तो हमारा जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, उसमें घाटाए हो जाए फिर उसमें। और कुछ भगवान की वजह तो हो जाए, एंड टाइम के ऊपर कोई मार होगी, ओलावृष्टि होगी, कोई बारिश से पानी भर के न फसलें खराब होगी, तो वो तो रेगुलर चल रही हैं। तेल आज से मान लो कि धान के भाव आज से 10 साल पहले 4,000 के रेट में बिक गए, आज भी 4,000 के रेट में बिक रहे हैं 10 साल बाद में। तेल वहां पर जब 50 रुपए था, आज 100 रुपए है, तो अंतर कैसे कवर होगा इसमें? तो ये काफी दिक्कतें बढ़ रही हैं। वीडियो को इतनी शेयर करो जो अपने आला अधिकारी वहां तक पहुंचे, और इस परिवार के बारे में सोचा जाए। हमारे ये निवेदन है, और जो भी अपने सामाजिक संगठन है वे आगे आए ऐसे मामले में। सामाजिक तौर पर भी हम नाक गाना पड़ेगा, जो भाईचारे का कर्ज है वो भी देखना जरूरी होता है। और कमेंट जरूर लिखना। प्रधान जी से हमारी वार्ता हुई, गांव सेरिया में बैठे हैं हम हाल फिलहाल। वंदे मातरम, भारत माता की।